रामग्राम एक बौद्ध स्तूप जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सका। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम चलते हैं रामग्राम बौद्ध स्तूप को देखने के लिए। यह बौद्ध स्तूप नेपाल के उज्जैनी ग्राम में स्थित है। यह ठूठीवारी से लगभग 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है तथा सोनौली बॉर्डर से लगभग 50 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। दोनों जगह से आप स्तूप पर बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। तो हम चलेंगे ठूठीवारी की तरफ से और ये आ गया ठूठीवारी और नेपाल का पहला बॉर्डर का गेट। तो हम पहुंचेंगे महेशपुर, जहां पे भंसार होता है। अगर आप गाड़ी से जाते हैं तो आपको सुविधा अथवा भंसार कराना पड़ेगा। अगर आप परासी तक जाते हैं तो आपको भंसार कराना ही पड़ेगा। उससे पहले अगर रहते हैं तो सुविधा से काम चल जाएगा। 2 पहिया 4 पहिया दोनों का भंसार यहाँ पर होता है। ये है महेशपुर का बाजार। यहाँ पर मसाले, नेपाल के कपड़े, टार्च, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर खरीद सकते हैं। यहाँ पर बच्चे मस्ती करते हुए, तो ये तिराहा है। यहाँ से अगर हम दाहिने जाएंगे तो हम गंडक नदी पे पहुँच जाएंगे और यहाँ से हम बाएं चलेंगे जो हमें सीधा रामग्राम स्तूप की तरफ ले जाएगा। ये छोटा सा पुल पड़ रहा है जो झरही नदी है, या इसे नाला भी कह सकते हैं। नेपाल में इसे खोला बोला जाता है। इसको हम पार करेंगे। ये रोड सबसे पहले हमें पहुंचाएगा बिलासपुर। ये मध्य प्रदेश का बिलासपुर नहीं है, ये नेपाल में एक गांव है जिसका नाम है बिलासपुर। आप देख पा रहे होंगे दोनों तरफ काफ़ी हरियाली। ये है बिलासपुर में पेट्रोल पंप। नेपाल के में आएंगे तो आपको ये सबसे पहले यही पेट्रोल पंप पड़ेगा। दूर दूर घर आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये हम लोग पहुँच रहे हैं बिलासपुर चौराहे पर। छोटी सी मंदिर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से भी आप आसानी से रामग्राम पहुँच सकते हैं, जो दाहिने आपको सड़क जाती हुई दिख रही है गांव के अंदर से जाएगी। ये हम लोग पहुँच गए हैं रामग्राम चौराहे के पास। यहाँ से हम दाहिने मुड़ेंगे और हम रामग्राम स्तूप की तरफ हम बढ़ेंगे। यहाँ से स्तूप लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये आपको मिलेगा एक भव्य गेट। यहाँ से बाएं तरफ आपको ये एक छोटा सा घर मिलेगा जिसे कोरिया के बुद्धिस्टों ने बना रखा है। तो हम पहुंचने वाले हैं स्तूप के किनारे रामग्राम। ये एक उज्जैनी गांव में ही है। यहाँ काफी शांत वातावरण रहता है। ये यहाँ पर आपको मिलेगी भगवान बुद्ध की प्रतिमा, जहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। ये जो पेड़ दिख रही है आपको हरियाली, इसके ही अंदर वो मिट्टी का टीला है जो आपका बौद्ध स्तूप है। काफी शांत वातावरण है यहाँ का। कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान बुद्ध की अस्थियों का 8वां हिस्सा रखा गया है। बाकी 7 स्तूपों को सम्राट अशोक ने खुदवा कर वहाँ पर पक्का निर्माण करवा दिया, लेकिन इसकी खुदाई नहीं हो पाई, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्णित है। ये सामने आपका रामग्राम स्तूप का गेट, जहाँ से आप रामग्राम का जो बौद्ध स्तूप है वहाँ पर जा सकते हैं। ये कुछ बोर्ड लगे हुए हैं जहाँ पर रामग्राम स्तूप के बारे में लिखा हुआ है कि ये किस तरह से यहाँ पे रखा गया है और कौन इसकी खोज सबसे पहले किया है। ये इस स्तूप में भी काफ़ी विवाद चल रहा है कि असली रामग्राम का स्तूप कहाँ पर है। ये नेपाल में है या महाराजगंज जिले में स्थित है। यह जांच का विषय है कि असली बौद्ध स्तूप कौन सा है। आप इस रामग्राम बौद्ध स्तूप पर आइए और स्तूप का दर्शन करिए और इस शांत माहौल में
विचरण करिए। यहाँ पर आने के लिए किसी प्रकार की कोई भी टिकट या सुविधा शुल्क नहीं लिया जाता है। आप आसानी से आ सकते हैं और अपनी गाड़ी को यहाँ पर खड़ी करके आप पूरे बौद्ध विहार में घूम सकते हैं और अपना आप ध्यान भी लगा सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे चारों तरफ का बिल्कुल शांत वातावरण, लोग आते हैं और फोटो खिंचाते हैं और अपने शांत माहौल का आनंद लेते हैं। यहाँ पर चलने के लिए इस तरह के आपको लकड़ी के रैंप मिल जाएंगे, जो पूरे जो बौद्ध आपका स्थल है या स्तूप है उसके चारों तरफ से परिक्रमा करने के लिए अब लगा दिया गया है, ताकि किसी प्रकार का कीचड़ आपके पैरों में ना लगे। अगर बारिश होती है तो आप आसानी से चारों तरफ घूम सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, आप चित्रों में देख सकते हैं। कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने इसको खुदवाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वो इसे खुदवाने में असफल थे, क्योंकि जब भी इसकी खुदाई शुरू होती थी तो सैकड़ों कोबरा सांप यहाँ पर निकल आते थे, जिसके कारण जो भी मजदूर यहाँ पर खुदाई करने के लिए आते थे वो भाग जाते थे। आप देख पा रहे होंगे काफ़ी पुराना फोटो है। पूरी ये स्तूप की सीमा और ये पुराना टीला आपको दिख रहा है, ये स्तूप है। और ये पेड़ काफ़ी समय पुराना है, काफ़ी पुराना पेड़ है जो काफ़ी समय से यहाँ पर आपको दिखाई देगा। सबसे पहले किसने खोजा है और इस पर किसने शोध किया, ये सारा इस जो जो बोर्ड लगा हुआ है इस पे वर्णित है। आप यहाँ पर आकर इसको पढ़ सकते हैं, या इसको आप पॉज करके भी वीडियो को वो सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, उसके बारे में आप जान सकते हैं। इस टीले पर चढ़ना या इस पे चढ़कर फोटो खिंचाने के लिए बिल्कुल मनाही है। यहाँ पर बौद्धिस्ट आते हैं और ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं। लोग भी आते हैं और यहाँ पर फोटो खिंचवाते हैं। और जो आपकी ये लकड़ी की रैंप बने हुए हैं, इस पे चारों तरफ इसके बनाया गया है, ताकि आप आसानी से इसके चारों तरफ प्रदक्षिणा या परिक्रमा कर सकें। काफ़ी सुखद अनुभूति होती है यहाँ पर आकर। बताया जाता है कि जो झरी नदी है पहले इस बौद्ध स्तूप के बाएं या इस बौद्ध स्तूप के पश्चिम दिशा में बहा करती थी। तो जो बौद्धिस्ट होते थे उन्हें इस स्तूप तक आने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था, क्योंकि बारिश के दिनों में इसमें काफ़ी बाढ़ रहता था, पूरा एरिया जलमग्न हो जाता था। तो यह सुविधा को देखते हुए इस नदी को इसके पूर्व दिशा की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया, ताकि लोग यहाँ पे आसानी से पहुँच सके, यहाँ तक पहुँचने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। इसी प्रांगण में आप देख पाएंगे कि भगवान बुद्ध की एक खूबसूरत प्रतिमा भी स्थापित है, जो ध्यान में लीन है। लोग भी आते हैं, उनके सम्मुख बैठकर ध्यान लगाते हैं और इस काफ़ी शांत और मनोरम स्थान का लुत्फ़ लेते हैं। इसी बौद्ध स्तूप से सटा हुआ एक और मठ है, जहाँ पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित है। और ये आप देख पा रहे होंगे सामने ये एक पिलर है। इस पिलर पे भी स्तूप बौद्ध स्तूप लिखा हुआ है। आप इसको पॉज करके भी आसानी से पढ़ सकते हैं। सामने आपको बुद्ध की प्रतिमा नज़र आ रही होगी। इसको पुराने नेपाली स्टाइल में इसको शेड बनाया गया है, ताकि धूप और बारिश से इस प्रतिमा को बचाया जा सके। आप इन पट्टियों को देख सकते हैं, जिनमें कई भाषाओं में लिखा हुआ है कि यह स्थान माया देवी का जन्म स्थान रहा है, जो भगवान बुद्ध की माता थीं। आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। और चाइनीज़ भाषा में भी कुछ लिखा हुआ है, चाइनीज़ है या जापानी, या तो हमें नहीं समझ में आता है, लेकिन आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर आप चाइनीज़ या जापानी भाषा को आप जानते हैं तो क्या लिखा हुआ है इसके बारे में आप जान सकते हैं।
साथ में आप यहाँ पर पाएंगे जो आपको ये पट्टियाँ लगी हुई हैं, इसमें नेपाली, हिंदी, अंग्रेजी, आप इसमें भारतीय की और भी भाषाओं में ये लिखा हुआ है कि यह स्थान भगवान बुद्ध की माता माया देवी का जन्म स्थल रहा है। आप देख पा रहे होंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरी मोटिवेशन को बढ़ा सकते हैं। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं इस तरह की वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और इसी तरह की वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।